राम राम जी, क्या हाल है सारे का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। वही साथी, जैसा कि आपको पता होगा, कल एक हरियाणा चीफ सेक्रेटरी के द्वारा लेटर निकाला गया था। इसमें सभी प्रशासनिक सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी मंडलायुक्त और सभी जिला उपायुक्त, बोर्डों, निगमों के प्रबंधकों, मुख्य प्रशासकों को जो है ये लेटर लिखा गया था। और उसमें जो है नए पद जो है मांगे गए थे, भाई कितनी पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंट है उनका जो ब्यौरा दिया जाए। और जो है उन्होंने एक पोर्टल दिया था कि उस पोर्टल पर जो है पदों का ब्यौरा देना है। तो उसको लेकर के मैंने आपको अपडेट दी थी कि जो है जो ये डाटा मांगा है इसका मेन रीजन क्या है, तो वो मैंने आपको कंप्लीट बताया था, पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अब उस मामले में एक नया मोड़ आया है और दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज़पेपर ने जो प्रकाशित की खबर है उसमें थोड़ा सा बता देता हूं। और दूसरी जो है सामाजिक आर्थिक आधार पर जो 5 अंकों का जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था, तो उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है साथियों। तो क्या कुछ है विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी डी के नए रिक्त पदों को भरने के लिए काम शुरू किया। ग्रुप सी और डी के बकाया रिक्त पदों का आग्रह एचएसएससी को भेजने के निर्देश पहले हो चुके सीटी के तहत ही होगी इन पदों की भर्ती। तो हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद सरकार के नए रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए काम शुरू कर दिया है। और ग्रुप सी और डी जिन पदों पर पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे अलग ग्रुप सी और डी के बकाया रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने विभागों, बोर्डों, निगमों को पत्र भेजकर कहा है कि ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों का आग्रह पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजें। और इन नए पदों पर जो है भर्ती पहले हो चुकी सीटी के अनुसार ही होगी। और अब तक जो है ग्रुप सी के लिए 1 और ग्रुप डी के लिए 1 सीटी हो चुका है। जब तक दूसरा सीटी नहीं हो जाता है तब तक जो है रिक्त पदों पर जो भर्ती इसी सीटी के अनुसार ही होगी। तो गौरतलब है कि ग्रुप सी और डी के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मगर ग्रुप सी की लगभग 5,000 और ग्रुप डी की लगभग 5,000 नए रिक्त पदों का जो आग्रह एचएससी को भेजा जा सकता है। तो इसमें अपडेट क्या है, तो अपडेट इसमें यही है कि भाई जो सीटी हुआ था और जो नई भर्तियाँ आनी है, जो नई भर्तियाँ आएंगी तो वो जो है इसी सीटी में आएंगी। वो जो पहले सीटी हो चुका है, नया सीटी अभी नहीं होगा फिलहाल। तो पहले वाले सीटी में जो सरकार भर्तियाँ करने के लिए तैयारी कर रही है। और अब दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सीटी क्वालिफाई को लेकर के लगातार जो है युवा अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर अभियान चलाए हुए हैं, तो उसको लेकर के बात कर लेते हैं। वही सीटी क्वालिफाई किया जाए, सोशल मीडिया पर चलाया गया अभियान ट्रेंड में भी रहा। तो हरियाणा के उन बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर आग्रह किया कि सीटी को क्वालिफाई किया जाए। दिन भर यह ट्रेंड में भी रहा। और इन युवाओं की तरफ से बनाए गए संगठन को लीड कर रहे रविंद्र मलिक ने दैनिक सवेरा को बताया कि सभी युवा बेरोजगार चाहते हैं कि सीटी को क्वालिफाई किया जाए। यह मांग लगातार जो सरकार से पहले भी की गई थी, मगर अभी तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और सरकार जब भी सीटी नीति में संशोधन करे तो इसे क्वालिफाई नेचर का बनाया जाना चाहिए। अभी तक सीटी स्कोर के अनुसार कुल पदों का 4 गुणा को शॉर्टलिस्ट कर नॉलेज टेस्ट लेने का प्रावधान है। भाई मैं तो देखो सीटी के खिलाफ ही हूँ। मैं चाहता हूँ भाई सीटी को खत्म ही कर दिया जाए, क्योंकि जो है जब तक ये सीटी दे रखा है भाई नए युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। अब 3 साल में 4 साल में एक बार जो सीटी हुआ है, हालांकि जो है पॉलिसी यही थी कि जो हर साल सीटी होगा। तो जो अब बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, +2 क्वालिफाई किया उन्होंने, या डिप्लोमा किया या कुछ और किया है, और वो फिलहाल ही जो है पास आउट हुए हैं या 1 साल पहले हुए, तो वो कहाँ जाएंगे? उनको मौका क्यों नहीं? जब समानता का अधिकार की बात आती है तो उन सभी को भी जो मौका मिलना चाहिए। अगर सीटी दोबारा नहीं होगा, इसी सीटी में भर्तियां आएंगी, तो वही नए बच्चों को जो मौका नहीं मिलेगा। इस सरासर जो उनके साथ अन्याय है साथियों। अब बात कर लेते हैं भाई जो हाई कोर्ट में केस चलेगा उसको लेकर के। तो हरियाणा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतरिम फैसले का इंतजार होगा। तो एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ दैनिक सवेरा की बातचीत। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती में जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड दिए जाने वाले अंकों की अधिसूचना रद्द होने के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया थमी हुई है। और नए अध्यक्ष जो हिम्मत सिंह ने तो जो है भर्ती प्रक्रिया की अपडेट ही नहीं बता पा रहे हैं। तो मगर हाई कोर्ट के फैसले पर आगे क्या हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, थमेगी या अगला कदम क्या होगा, इस बारे में दैनिक सवेरा ने जो है हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ बुधवार को विशेष बातचीत की है। तो पेश है मुख्य अंश। क्या क्या बातचीत हुई है भाई? प्रश्न, क्या हाई कोर्ट के फैसले पर अगली रूपरेखा बन गई है? अब अगला कदम क्या होगा?
तो उन्होंने आंसर दिया कि हमारी अपील तैयार हो गई है और हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, किसी सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया जाएगा और छुट्टियों के कारण एडवोकेट्स बाहर गए होते हैं, जैसे ही सीनियर एडवोकेट्स उपलब्ध होगा उनसे बात करेंगे। तो दूसरा प्रश्न इन्होंने किया कि क्या अपील छुट्टियों में ही दायर करने का विचार है या अदालत खुलने का इंतजार करेंगे। तो इसका आंसर दिया कि अगर सीनियर एडवोकेट पहले उपलब्ध हो जाए तो छुट्टियों में ही अपील दायर कर देंगे, अन्यथा अदालत खुलने का इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न जब इनसे किया गया कि इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट के रिव्यू दायर नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, रिव्यू दायर नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो अगला प्रश्न, अपील का क्या ग्राउंड लिया गया है। तो इसका आंसर दिया गया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पहले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है और खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी की हुई है। तो इसलिए डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच यानी 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी और इसलिए नई खंडपीठ भी 2 जजों की थी, जिसने पहली खंडपीठ के फैसले को पलट दिया। तो अगला प्रश्न इनसे किया गया कि जो हाई कोर्ट में नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को संविधान का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे राहत मिलने की संभावना है। तो उन्होंने कहा कि हमने डबल बेंच को पिछली डबल बेंच का फैसला सुनाया था और पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना था, मगर नई डबल बेंच ने हमारी दलील का तो जिक्र किया परंतु उससे न सहमति जताई और असहमति जताई। तो इसीलिए जो अपील में हम बिंदु को भी शामिल किया गया है, इस बिंदु को शामिल किया गया है। तो अगला प्रश्न का रहेगा कि जो हम मगर सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने में समय लग सकता है, तब तक भर्तियों का क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न, यानी अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक, अन्यथा हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती पूरी करेंगे। क्या ऐसा संभव है। तो उनका आंसर आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से पहले सुनवाई पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और डी के जो बकाया पदों का रिजल्ट रहता है उन सभी का जो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर रोक नहीं लगती है तो हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित करेंगे और शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया को भी जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो अगला इन्होंने प्रश्न किया कि तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई और पहले अंतरिम आदेश का तो इंतजार करना होगा, तब तक जो भर्ती प्रक्रिया यथास्थिति में रहेगी। तो अगला प्रश्न, जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई प्रभाव तो नहीं होगा। नहीं, वैसे भी हाई कोर्ट ने जो उन्हें 6 महीने का समय दे रखा है। जो रिजल्ट HSSC ने पहले घोषित किए हुए हैं उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है। तो अगला प्रश्न इनका रहा कि अगर ग्रुप सी और डी के कुछ और पदों पर भर्ती होती है तो क्या वह CT अनुसार होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, नई भर्तियां जो CT के अनुसार ही होंगी। तो साथ ही ये जो है उनका इंटरव्यू लिया गया डॉक्टर सुरेंद्र धीमान के द्वारा, जो एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन है उनका, और उन्होंने जो है खास बातचीत में जो है ये सवालों के जवाब दिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें भाई। और जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से अपडेट मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।